नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन सीरीज कक्षा 6 से 12 तक की बात करेंगे, जिसमें अपन छठी क्लास के आज अंतिम अध्याय, जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला, यानी 10वां अध्याय है। इससे पहले अपन ने 9 अध्यायों के बारे में बातचीत की है, जिनके नोट्स एंड वन लाइनर के जो प्रश्न बनते हैं उन सब की अपन ने चर्चा की है, और उस सभी के वीडियो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट के अंदर है। तो आप अभी वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखोगे तो एनसीईआरटी या फिर क्लास 6 राजस्थान अध्ययन करके आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ पे इन सब की डिटेल दी हुई है, और इन सब की पीडीएफ है जो आपको जुलाई के अंदर अपना ऐप लॉन्च हो जाएगा और ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। और ऐप लगभग जुलाई के अंदर अभी काम चल रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। तो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो उसके अंदर सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। नाम है लोक संस्कृति एवं कला, ठीक है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, तो ये अपने लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देख लो। राजस्थान कला और संस्कृति वाले मैटर में ये थोड़ा आता है, ठीक है ना। देखो, राजस्थान की मातृभाषा जो है बा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। देखो, अंचल का मतलब है भाग, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो अपनी जो भाषा है वो राजस्थानी है। भाषा को दो दो रूपों में बांटा जाता है अपने राजस्थान की। एक है पूर्वी राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है ना। तो पूर्वी राजस्थान की 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी राजस्थान की अपनी जो बोलियां हैं वो है 4, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की 4 बोलियां कौन कौन सी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। 4 बोलियां हैं कौन सी? पूर्वी राजस्थान। और उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान की भी 4 बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों की अलग अलग 4 4 भाषाएं हैं। पूर्वी राजस्थान में के आई रही? ढूंढाड़ी आई रही, आड़ोती आई रही, मेवाती आई रही, अहिरवाटी आई रही। और पश्चिमी राजस्थान में के आई रही? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। उसके बाद में वेशभूषा, देखो, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। ये एक बार आरएएस इंटरव्यू में मैंने प्रश्न देखा था। आरएएस इंटरव्यू था या फिर यूपीएससी इंटरव्यू था, उसमें जो कैंडिडेट था वो राजस्थान का था, ठीक है ना। उससे पूछा गया कि राजस्थान की जो वेशभूषा है वो काफ़ी मतलब यूं चर्चा में रहती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था ना वो बिल्कुल ही मतलब इस राजस्थान की ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है ना, इससे मिलता जुलता था। उन्होंने भी यही बताया था कि राजस्थान की वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए फेमस है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर है, आरामदायक है। यहाँ के जो कपड़े हैं पहनने के लिए आरामदायक है, ठीक है ना। और महिलाएं विशेष तौर बात करें तो घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है, ठीक है। और पुरुषों का पारंपरिक परिधान यानी जो पहनावा है वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा है। और स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी जो है वो राजस्थान की वेशभूषा को बहुत ही आकर्षक करती है। और वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा है वो प्रभावित करती है। आप वैसे सोशल मीडिया के काफ़ी आदी हैं, तो आप लोगों ने वीडियोस तो देखे ही होंगे, मतलब अ, अपनी राजस्थानी वेशभूषा के, या भले ही इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए राजस्थानी वेशभूषा का प्रयोग किया जा रहा हो, बट वो लगती बहुत सुंदर है। भले ही 8 सेकंड की वीडियो या भले 30 सेकंड की वीडियो में वो वेशभूषा पहनकर बनाई जा रही हो, लेकिन फिर भी जो पश्चिमी वेशभूषा है उससे बहुत ही बेहतर दिखती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें मनोरंजन के पारंपरिक साधन क्या है? मनोरंजन जीवन का एक अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, देखो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिप्पी, घोड़ा दड़ी, माल दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ सोचर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नर छारी आदि जमीन बना करके, ये थी थोड़ी ध्यान रखना। चर भर
और नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं, या नार बकरी जगह है नहीं, वो वही खेल है। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली, ये जो है परिवार के लोग और पूरा समुदाय बैठ करके आपस में देखता है। ठीक है। और लोक नाट्य शैली में ख्याल, ठीक है, हेला, गंवरी, तमाचा, तुरुंगा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भंवई, इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो था सामान्य जानकारी इनसे संबंधित। आगे देखो गणगौर। गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार है। अब गणगौर का जो गण और गौर जो है, इसका मतलब होता है शिव और पार्वती। ठीक है ना। इसका मतलब होता है शिव और पार्वती। ठीक है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। चैत महीने की सौननी तीज ने आरंभ हुए। गण और गौर का मतलब होता है शिव और पार्वती, और गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव लगता है। तो गणगौर कंप्लीट। राजस्थान को हैंगो रंगीलो त्योहार है, और सोनणी चैत के तीज ने हरू हुए। गण और गौर को मतलब है शिव और पार्वती, और जो को मुख्य रूप त्योहार हुए या फिर इम के देवता की पूजा हुए है भाव है शिव और पार्वती की। उसके बाद में सब बढ़िया त्योहार आवे तीज। ठीक है। जो अपने राजस्थान अध्ययन के 10वें पाठ में है, बेंगी बात करा। वैसे तो अपने राजस्थान में त्योहारों का भंडार पड़े है। ठीक है। अब है तीज। श्रावण महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार। अब हावड़ में ही तीज मनाई जगह वो चैत में। ठीक है। श्रावण महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है, तब ये उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कजली तीज, सातुड़ी तीज, नवविवताएं झूले डालकर झूलती है और पार्वती की पूजा करती है। तो ये तीज भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाता है। और जो नवविवाहिताएं होती हैं वो झूले पर झूला डाल करके झूलती हैं। ठीक है। आप भी बचपन में इस झूले पे झूल के नीचे पड़े होंगे, मैं भी पड़ा था एक बार। ठीक है। शीतला शीतला अष्टमी। ठीक है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण की अष्टमी को, देखो, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला देवी के पूजा के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन बाशोड़ा भोजन, यानी एक दिन पहले बनाया गया भोजन खाया जाता है, या फिर वो प्रसादी होती है वो ली जाती है। इसको अपन बोलते हैं हीड़ माता। ठीक है। तो वो सील माता ही है। ठीक है। और जयपुर साक्षु की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। तो शीतला माता जगह एक तो साक्षु जयपुर में, जबकि सील की डूंगरी भी माता, और उदयपुर में वल्लभ नगर जगह तहसील है नहीं बीत शीतला माता को मेलो भरी से। बिंग बाद में अक्षय तृतीया, आखा तीज। इस दिन को आखा तीज कहा जाता है, और इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किया जाता है। कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। महाराज ने पूछना कौन ही कौन की भी काम करना है, चाहे शादी करनी है, चाहे तारे की रॉन्ग मुहूर्त करना है, की भी करना है, तो आप बिना मुहूर्त पूछे ही काम कर सकते हो, क्योंकि इस दिन ये एक तरीके का अबू सावा होता है। ठीक है ना। इसको अबू सावे के रूप में जाना जाता है। सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है, और इस दिन गेहूं व बाजरे का खीस भी बनाया जाता है। तो राजस्थान का बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख मेले। हम राजस्थान में प्रमुख मेला क्या क्या है, देखो। हेंगू मेले, पहले एक बात करो, पुष्कर को मेलो। पुष्कर अजमेर जिले में। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है, और इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है। देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, और सायकाल यहाँ पे दीपदान होता है। तो पुष्कर मेलो ध्यान रखना, कई जगह है पुष्कर में। पुष्कर कई जगह अजमेर में, कद बरीजे कार्तिक पूर्णिमा, बस ज्यादा अपने माथा फोड़ी नहीं करनी। बिंग बाद में कैला देवी। कैला देवी मेड़ो कई जगह बरी है। सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है, जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। क्या मेला कहा जाता है? लक्की मेला, लक्खी मेला। ठीक है। और चैत्र कृष्ण
द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं, ठीक है ना। तो चैत्र कृष्ण उलेन चैत्र शुक्ल तक, सौंदने उलेन अंधेरे तक, अंधेरे उलेन सौंदने तक, ठीक है। तो अंधेरी बार उलेन सौंदनी बार तक, ठीक है ना। तो ये मेला चलता है। और महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला भी आपके सवाई माधोपुर में महावीर जी का मंदिर स्थित है, वहाँ पे लगता है। और ये शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। और ये 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की लाल रंग की मतलब भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये महावीर जी का मेला है, ठीक है। उसके बाद में कोटा दशहरा मेला, कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में ये बना था। मतलब 1729 से 1756 ईस्वी दशहरा पर्व विभिन्न राजसी संवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। महाराज उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल 1879 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। तो ये जो हरियाली अमावस्या मेला है, ये महाराणा फतेह सिंह ने इसकी शुरुआत की थी 1899 ईस्वी में। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है, यानी खुशी प्रतीत करता है। उसके बाद में बेणेश्वर मेला, ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम, इन तीनों नदियों का, यानी ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कौन कौन? माही, जाखम और सोम के संगम पर लगता है मेला, ठीक है ना। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। और इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह है और पूरे देश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह, देखो ये चीज ध्यान रखना, इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। और यह मेला संवर्धन समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में करणी माता का मेला, बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है। और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है, यानी कुल देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे काले सुए और सफेद सुओं की अत्यधिक मात्रा है। तो चूहे जिस मंदिर में पाए जाते हैं, तो वो आपका देशनोक का जो करणी माता का मंदिर का मेला है, वाह। खाटू श्याम जी का मेला आपके सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर का प्रसिद्ध है। और यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला भरता है। बाबा रामदेव जी का मेला इनको सब जानते हैं। जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे के पास रुणीसा नामक स्थान पर भाद्रपद माह की शुक्ल द्वितीया से एकादश, यानी भाद्रवेगी शुक्ल पक्ष की द्विज से 11 तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता, जिनमें सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। गलियाकोट का जो उर्स है वो आपके डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। ये दाऊदी बोरा समाज की आस्था, ये चीज ध्यान रखना, ये दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोगों की बड़ी संख्या में उत्साह से मतलब सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। अन्य मेले की बात करें तो इसके अतिरिक्त अन्य राजस्थान के कुछ मेले हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता, अलवर का भरतरी, देखो जीण माता, अलवर का भरतरी, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी मेला, परबतसर में आपका तेजाजी का पशु मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला। राजस्थान के प्रत्येक नगर कस्बे में इस तरीके के मेलों का आयोजन होता है। हमें राजस्थान का प्रमुख लोक देवता और संत क्या क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लो। देखो, समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन काल जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय है, ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ और ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरणाता माने जाते हैं। हेंगू पहला गोगा जी, देखो
राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है, देखो, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी और गोगा जी। ठीक है ना, ये अपना 5 पीर है। ठीक है, गोगा जी चौहान शासक के गोरखनाथ से प्रभावित थे और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला इनका एक मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद में वीर तेजाजी महाराज, तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत ही प्रसिद्ध है और ये अपने तेजा जी महाराज है। उसके बाद में पाबू जी, पाबू जी राठौड़ को ऊंटों के देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में माना जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है और फड़ चित्रण में पाबू जी का जो जीवन चित्रण है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद में रामदेव जी, रामदेव जी लोक देवता में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, अरबू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है, और कुछ लोक देवियां हैं, उनकी बात करो तो मीराबाई, मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश की कुड़की ग्राम में मेड़ता में हुआ और भक्तमती मीराबाई का विवाह मेड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैद्य का दुख झेलना पड़ा, वे संसार से विरक्त हो गए। ठीक है ना, तो ये जब अपन लोक संत और देवियाँ पढ़ेंगे उसमें इनको बड़ी स्टोरी के साथ में देखेंगे मीरा की कहानी को। दादू जी संत है, तो दादू दयाल के नाम से दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की कोई राय नहीं है। और 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। तो 1585 में ये दादू जी अकबर मिला और फिर राजस्थान में आकर भक्ति पर प्रसार करने लग गए। ठीक है, एड़ो के करियो भाई बड़। 1603 में आमेर के पास नारायण गांव में इन्होंने देह त्याग दिया। फिर है जाम्बू जी महाराज विष्णु जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है और इनका जन्म 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बू जी के उपदेश पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा, जीव हत्या विरोध में प्रयास अनुकरणीय है। जैसे कि आपने वो इमरती बाई की कहानी देखी होंगी, तो वो उनके नियम है और ये हमेशा पर्यावरण रक्षा और जीव हत्या के विरोध में काम करते हैं। जसनाथ जी की बात करा तो जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या और चमत्कारी योगी बन गए। उसके बाद में श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगह उन्होंने अप्रियग्रह क्षमता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। ठीक है, उसके बाद में हस्तकला यानी हाथ से बनी हुई, हाथ से निर्मित काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। काष्ठकला मतलब लकड़ी के ऊपर किए जाने वाले कला। जैसे कि आप अगर गांव में रहते तो आपके पुरानी चारपाई देखना, चारपाई के जो पागे लगे हुए हैं ना, उन पागों के ऊपर डिजाइन की हुई है। ठीक है ना, चारपाई के जो चार जो होते हैं ना पैर, जो उन पैरों को देखना ऐसे सिंपल नहीं है, उनके ऊपर डिजाइन की हुई है। तो इस तरीके की जो कला होती है वो काष्ठकला होती है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़, इनका जो केंद्रीय स्थान है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई, ठीक है ना, रंगाई छपाई ठप्पे तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। देखो, कठपुतली के जो खिलौने उसके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है और जो काष्ठकला इसके लिए जो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ है वो फेमस है। और जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। तो और ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। और शेखावाटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियाँ एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। और उसके बाद में टेराकोटा यानी मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। जो मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। ठीक है, अलवर व बाड़मेर में भी
टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। उसके बाद में है ब्लू पॉटरी। देखो ये जानकारी शॉर्ट शॉर्ट है, वैसे अपन इनके जो विस्तृत नोट्स की बात करेंगे तब इन सभी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन फिर भी अपने मन में शंका रहती है ना कि मतलब राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत चीज़ बच गई होगी, पीछे रह गई होगी, तो मैं इन चीज़ों को वहाँ पूरी की पूरी ऐड कर लूँगा जो अपने काम की रहेगी। ठीक है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए जाने वाले नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी भी आती है, और इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने, सजावटी, वो मिट्टी के जो प्लेट कप वगैरह आती है उनके ऊपर जो डिजाइन होती है ना, वो होती है आपकी ब्लू पॉटरी, जिसमें नीला रंग प्रयोग होता है। ठीक है ना। उसके बाद में लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उसी से भिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके प्रमुख आभूषण मतलब प्रमुख आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। यानी ये आभूषण के कार्य के लिए ये सिटी विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी जो होती है उसे थेवा कला कहा जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है जो आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल एवं चांदी के आभूषण के लिए भी विख्यात माना जाता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट, कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। ठीक है। बगरू, सागानेर, आकोला, बाड़मेर, कालेडेरा, पाली और बस्ती, इन गाँव ये जो का क्षेत्र है इसके लिए फेमस है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी और सांडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और मतलब सीमित और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। अब सिनेटिक मतलब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंग का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कसिंदा कार्य, गोटा कार्य। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसिंदी कार्य भी की जाती है। कसिंदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसमें जिसे पेंच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। देखो, चूहों के कारण कौन सा मंदिर फेमस है, तो आपका करणी माता मंदिर फेमस है। ऊँटों के देवता कौन है, तो ऊँटों के देवता पाबू जी है। और चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का आकन, और तेजाजी ने गोरक्षा। तो ये तो थे प्रश्न ये, और बाकी का आप इसके अंदर से ये जो है वो अपने में RS मेंस एग्जाम की दृष्टि से। अब लोक कला और संस्कृति के अंदर अपने जो प्रश्न बन रहे हैं वन लाइनर वाले, उनकी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न, 10वें पार्ट का पहला प्रश्न है आपका, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कौन कौन सी। देखो, अब हैंगों की चार चार बोलियां हैं। देखो, पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है भाई चार है टोटल। चार कई कई है। देखो, पहली है अपने ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, हाड़ोती। ढूंढाड़ी, हाड़ोती। ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहीरवाटी। अहीर, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है। देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां चार है। कई कई है हैंगू पहला मारवाड़ी, जिंदाबाद, जबरदस्त, हेलो आ मारवाड़ी। मारवाड़ी में पचे है मेवाड़ी। मेवाड़ी में पचे वागड़ी। ठीक है। और वागड़ी में पचे अपने शेखावटी। शेखावटी। उसके बाद में राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाई जाए चैत्र शुक्ल तृतीया। गण और गौर शब्द का मतलब क्या है। गण जो है वो आपका शिव है और गौर है वो आपका पार्वती है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा। देखो, सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है वो है तीज का त्योहार।
तीज का त्योहार। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, कलर सेम सेम हो रहा। तीज का त्योहार। भादो माह की कृष्ण पक्ष की सॉरी भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कजली तीज। कजली तीज और सातुड़ी तीज। कजली तीज, सातुड़ी तीज, ठीक है। होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली के 8वें दिन त्योहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखो, जयपुर के अंदर शीतला माता का जो मंदिर है वो है अपने सील की डूंगरी। एक तो उदयपुर में वल्लभ नगर में है और ये जयपुर में है, ठीक है ना। सील की डूंगरी, ठीक है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो उदयपुर में शीतला माता का जो मंदिर है वो है वल्लभ नगर वाला। वल्लभ नगर। पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। केला माता का मंदिर कहाँ है? देखो, केला माता का जो मंदिर है वो है अपने केला माता मंदिर सीकर में था या कहाँ पे था? एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा यार, है ना। केला माता मंदिर। केला माता मंदिर करौली। करौली है, करौली करौली। केला माता मंदिर है वो करौली में, ठीक है। कैला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है? देखो, सवाई माधोपुर में स्थित जो मेला है इसको कहा जाता है वो लक्की मेला, लक्की मेला। कैला देवी का मेला आयोजित होता है। देखो, कैला देवी का जो मेला होता है वो होता है चैत्र कृष्ण बारस से चैत्र शुक्ल बारस तक। चैत्र शुक्ल बारस। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। देखो, महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चक्र भाई चैत्र शुक्ल एकादशी से और बारस तक। चैत्र शुक्ल एकादशी से महावीर जी वाला है ना? और तो बरे एक मिनट। हाँ, चैत्र शुक्ल महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल 11 से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक यानी तीज तक, ठीक है ना। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? तो महावीर जी का मूर्ति की जो है 124वें तीन तीर्थंकर है, तो इनका मूर्ति का रंग लाल है। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है? देखो, दशहरा मेला जो है वो कोटा का फेमस, एलो कोटा, ठीक है। हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो हुई है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। और कब हुई थी? तो 1799 में थी, 1899 थी। हाँ, 1700 नहीं है, 1800 ही है। हाँ, 1899 महाराणा फतेह सिंह, 1899। हरियाली अमावस्या मेला कब भरता है? तो हरियाली अमाव नहीं भरी है, ठीक है, सेम टू सेम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो ईरान से भारत आए थे, ठीक है। ख्वाजा साहब का उत्सव कहाँ लगता है? तो ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 और 6 तारीख तक लगे अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर। बेणेश्वर। बेणेश्वर मेले का आयोजन कब होता है? तो बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है आपके मतलब मेले का आयोजन होता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम में नदियां कौन कौन सी है? तो माही, जाखम, सोम। माही, जाखम, सोम। बीकानेर के शासक की अधिष्ठात्री माता कौन सी है?
देखो, बीकानेर के शासक की अधिष्ठात्री माता जो है वो करणी माता है। करणी माता है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है। देखो, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है आपके खाटू श्याम जी का मेला जो आपका आयोजित होता है वो होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से फाल्गुन शुक्ल 10वीं टू 12 तक। ठीक है। उसके बाद में बाबा रामदेव जी का मेला जो है आयोजित होता है। तो भादवे की बीज उलेन बाद माह की शुक्ल पक्ष की तीज से एकादशी तक। ठीक है। गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है, मैं फटाफट कर देता हूँ। गलियाकोट का उर्स जो है वो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील, ठीक है ना। और गलियाकोट उर्स की किसकी मज़ार पर होता है? तो गलियाकोट उर्स है वो आपके होता है फखरुद्दीन मौला की मज़ार, फखरुद्दीन मौला की मज़ार। उसके बाद में किस मज़ार को मज़ार ए फ़कीरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फखरुद्दीन मौला की मज़ार को ही कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो आपका गलियाकोट है। गलियाकोट। राजस्थान में कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है? तो राजस्थान के जो 5 देवता है, रामदेव जी, पाबू जी, मियाँ जी, हड़बू जी और गोगा जी, ठीक है ना। गोगा नवमी मनाई जाती है। देखो, गोगा नवमी जो मनाई जाती है भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। तेजा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। देखो, तेजा जी का जो मेला है वो होता है पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। ऊँटों के देवता के रूप में कौन जाते हैं? तो ये पाबू जी जाने जाते हैं। पाबू जी का मुख्य स्थान कहाँ है? तो पाबू जी का जो मुख्य स्थान है वो है आपके पाबू मंड। ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जो जन्म है वो हुआ था आपके मेड़तिया राठौड़ की कुर्की गांव में हुआ था, कुर्की। और मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये आपके मीराबाई का विवाह हुआ था सुशोधि वंश के भोजराज के साथ में। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की? तो 1585 में की थी, फतेहपुर सीकरी के अंदर। और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके है जम्बो जी। और जम्बो जी का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ? तो जम्बो जी का जो जन्म है वो हुआ था 1508 में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था पीपासर नागौर में। ठीक है ना। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कतरिया सर बीकानेर में हुआ। ठीक है। जसनाथ जी का जन्म कतरिया सर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित है? तो ये गोरखनाथ जी से मतलब प्रभावित थे। और राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहे और लोगों को शिक्षा दी और अलग जगह वो थे श्रद्धानाथ जी। ठीक है ना। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? तो श्रद्धानाथ जी का जो संबंध है वो है शेखावटी से। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की? तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में की थी। और किस संत का आदर्श वाक्य स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? तो श्रद्धा जी है। ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। और लकड़ी के बेवाण कावड़ रंगई छपाई के ठप्पे कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो ये भी आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और लकड़ी की मूर्तियां अगर बात करें तो ये आपके जेठना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और लकड़ी के फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके शेखावटी बीकानेर के अंदर फेमस है। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो मोलेला आर्ट नाथ द्वारा। ठीक है। टेराकोटा की उसमें निर्मित की जाती है, अलवर और बाड़मेर के अंदर इसकी निर्मित की जाती है। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लाख के को जो आभूषण है वो अपने जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। और यहाँ पे चांदी की थेवा कला वगैरह वो सारी बनाई जाती है इस तरीके से। तो यहाँ अपनी एंड होती है पूरी जानकारी छठी क्लास के राजस्थान अध्ययन की। ठीक है ना। तो ये अपना यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और टेलीग्राम अगर आप लक्ष्मण धारा लिखेंगे तो टेलीग्राम भी हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ पे लिंक पे क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। अभी अपन 7th क्लास की स्टार्ट करेंगे तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करते रहें। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी 7th क्लास का अपन फटाफट अपलोड करके सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। मिलेंगे 7th क्लास वाले में, तब तक बाय बाय।